स्वागत दोस्तों, अगर चैनल करके साथ चैनल के सबसे पहले नाम को बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कांग्रेस पार्टी के लिए गए फैसले पर मुस्लिम लीग ने भी लगा दी मोहर और आईयूएमएल की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं खुश है दोस्तों और डीएमके को लगा है तगड़ा झटका। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी का दिल्ली में एक बार फिर से हुआ प्रदर्शन। दोस्तों भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला और इसी के साथ में आरएसएस पर बैन लगने के दिन आ गए हैं नजदीक। गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने पूछे गए सवाल पर दिया है बड़ा जवाब। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कह रहे हैं कर्नाटका के गृह मंत्री और आरएसएस को लेकर किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि डीएमके पार्टी चाहे कितनी भी आलोचना कर ले, आखिरकार डीएमके पार्टी को यह समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर थलपति विजय का समर्थन करने का फैसला क्यों लिया था और डीएमके पार्टी अकेले पड़ चुकी है। दोस्तों इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का फैसला एकदम सही था, क्योंकि अकेले कांग्रेस ने डीएमके से गठबंधन नहीं तोड़ा, बल्कि मुस्लिम लीग से लेकर वीसीके पार्टी और वाम मोर्चा के दोनों पार्टियों ने डीएमके से अलग होने का फैसला लिया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एकदम सही फैसला लिया है थलपति विजय का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी, वीसीके पार्टी और मुस्लिम लीग के द्वारा और लेफ्ट पार्टी के द्वारा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल के द्वारा भी एक ऐसा फैसला ले लिया गया दोस्तों, जिससे यह साबित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को छोड़कर थलपति विजय का समर्थन करने का जो फैसला लिया था एकदम डंके की चोट पर सही फैसला लिया गया था दोस्तों। यानी डीएमके पार्टी के साथ में 6 पार्टियों का गठबंधन था, जिसमें कांग्रेस पार्टी, डीएमडीके और वीसीके पार्टी के साथ साथ सीपीआई पार्टी और सीपीआईएम और आईयूएमएल का नाम था दोस्तों। ऐसे में डीएमके पार्टी कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रही है कि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, यानी चुनाव जीते ही कांग्रेस पार्टी ने पलटी मार दी और थलपति विजय का समर्थन कर दिया और थलपति विजय के समर्थन के कारण डीएमके पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि डीएमके के अलग अलग नेताओं के द्वारा उल्टा सीधा बयान दिया जा रहा है, जबकि एमके स्टालिन राहुल गांधी को जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टियों के बीच में खटास है, लेकिन अब डीएमके पार्टी के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी मौका परस्त निकली और जैसे ही चुनाव में कांग्रेस को मौका मिला तो उसने पलटी मार दी, यानी हमारे साथ डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 5 सीटें कांग्रेस को मिली तो बाद में पलटी मार दी गई। हालांकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने अकेले पलटी नहीं मारी और थलपति विजय का समर्थन नहीं किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी के साथ में वीसीके पार्टी यानी तिरुमावल्लम की पार्टी ने भी पलटी मारा और उनके पास भी 2 विधायक थे और थलपति विजय का समर्थन कर दिया गया। इसके बाद सीपीआई पार्टी और सीपीएम पार्टी यानी दोनों के पास 2-2 विधायक थे, टोटल 4 लेफ्ट के पास विधायक थे दोस्तों। और इन दोनों पार्टियों ने भी पलटी मारते हुए थलपति विजय का समर्थन कर दिया और अब तक टोटल मिलाकर 4 पार्टियों ने पलटी मारकर थलपति विजय का समर्थन किया दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी का भी नाम था। तो ऐसे में डीएमके पार्टी कांग्रेस पार्टी को ही केवल टारगेट कर रही थी, निशाने पर ले रही थी दोस्तों। खासकर जो छुटवैया डीएमके के नेता है वो निशाना साध रहे थे, लेकिन अब डीएमके को एक और तगड़ा झटका देते हुए 5वें सहयोगी ने डीएमके पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि तमिलनाडु के अंदर मुस्लिम लीग की 2 सीटें हैं दोस्तों, यानी 2 सीट लड़े थे और दोनों सीटें जीते थे और आईयूएमएल के दोनों विधायकों ने अब डीएमके पार्टी गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया है, यानी मुस्लिम लीग पार्टी ने डीएमके से अलग होने का फैसला लेते हुए भविष्य की राजनीति करने का ऐलान किया है दोस्तों। और उम्मीद है कि वो थलपति विजय का समर्थन भी करेंगे। तो ऐसे में डीएमके पार्टी से अलग होने वाली ये छठा उनका सहयोगी दल है और केवल आरोप कांग्रेस पार्टी पर मढ़े जा रहे थे। इससे पता चल चुका है कि डीएमके पार्टी अपने सहयोगियों को एकजुट नहीं रख पा रही है और वैसे भी डीएमके पार्टी तमिलनाडु के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी है और थलपति विजय की पार्टी सत्ताधारी पार्टी है दोस्तों। ऐसे में थलपति विजय की पार्टी अगर तमिलनाडु के अंदर स्थापित हो गई 5 साल सरकार चलाकर, तो राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके को कुछ अता पता नहीं होगा। तो जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं सबने मिलकर थलपति विजय का समर्थन किया है दोस्तों। डीएमके को इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये मुस्लिम लीग के डीएमके से अलग होने का सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करना, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नीट पेपर लीक के मामले को लेकर दोस्तों छात्रों से जुड़े मामले पर बीजेपी सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर युवा नेतृत्व का जो संगठन है कॉकरोच जनता पार्टी, उसने शनिवार को एक बार फिर से यानी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना दूसरा बड़ा प्रदर्शन किया है दोस्तों। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। छात्र हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा से जुड़े सवालों के जवाब मांग रहे थे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और परीक्षा प्रबंधन के कथित खामियों के खिलाफ आवाज उठाई। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या टिप्पणी है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंक खड़गे ने आरएसएस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप आरएसएस के बारे में अभी और विचार रखेंगे और क्या कोई बड़ा कार्रवाई करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक गृह मंत्री के तौर पर आरएसएस को चिट्ठी लिखी है, आरएसएस के संगठन को चिट्ठी लिखी है और उनसे सारे सवालों का जवाब
मांगा है और उन्होंने कहा कि मैं इतनी जल्दबाजी में नहीं हूं, मैं मौका दे रहा हूं इनको जवाब देने का, ताकि ये बाद में ना बोले कि हमको जवाब देने का मौका नहीं दिया गया था, और मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, इंतजार कर रहा हूं, जब भी ये लोग मुझे जवाब देंगे उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों एक टाइम दिया जा रहा है आरएसएस वालों को, 2 महीने दे देना चाहिए आराम से जवाब देने के लिए, और अगर 2 महीने में जवाब नहीं आया तो फिर आगे बढ़कर कर्नाटका गृह मंत्रालय को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कोई संगठन अगर सरकार को जवाब नहीं दे रहा तो फिर उस संगठन को बैन ही कर देना चाहिए। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना यूबीटी में चल रहे घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। पार्टी से भागी सांसदों को चीफ सेक्रेटरी अनिल देसाई ने व्हिप जारी करने के बाद भी बैठक में शामिल न होने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके लिए सभी सांसदों को 24 घंटे का समय दिया गया है दोस्तों, और आदेश में कहा गया कि पार्टी व्हिप मिलने के बावजूद मंगलवार को हुई लोकसभा के सांसदों की बैठक में मौजूद न रहने के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि जरूरी मीटिंग को बताने के बावजूद आप इस बैठक से गायब थे, यानी बैठक इतनी जरूरी थी, 3 लाइन की व्हिप जारी की गई थी, इसके बावजूद आप लोग बैठक में मौजूद नहीं थे, इसीलिए 24 घंटे का जो समय आपको दिया गया है आप उस समय के अंदर जवाब दीजिए, और अगर समय में जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से सामने आती है जो चौंकाने वाली है दोस्तों, और एक तरीके से एनडीए गठबंधन के अंदर आपसी फूट को लेकर स्पष्ट जानकारी मिलनी शुरू हो गई है। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन राजे निबालकर के हत्या के मामले को लेकर जो आरोप लगाए गए थे दोस्तों वो आरोप लगाए गए थे पद्म सिंह पाटिल के ऊपर दोस्तों, और सीबीआई ने इस मामले को लेकर पद्म सिंह पाटिल को बरी कर दिया है दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पद्म सिंह पाटिल कौन है। ये पद्म सिंह पाटिल अजित पवार के अपने सगे साले हैं, यानी सुनेत्रा पवार के अपने सगे भाई हैं, और पद्म पाटिल के बेटे राणा पाटिल भारतीय जनता पार्टी से विधायक है दोस्तों। ऐसे में शिवसेना यूबीटी से सांसदी का चुनाव लड़े थे मृतक कांग्रेस पार्टी के नेता पवन राजे और उनके बेटे ओम राजे। शिवसेना से यूबीटी से जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो इनको उस्मानाबाद की जनता ने जितवा दिया दोस्तों, और अब जो शिवसेना यूबीटी के बागी विधायक बीजेपी के साथ जा रहे हैं उसमें ओम राजे का नाम भी है दोस्तों। ऐसे में ओम राजे के पिता की हत्या के मामले में एनसीपी के नेता को बाइज्जत बरी कर दिया गया है दोस्तों। एक तरीके से एनडीए गठबंधन के अंदर ही घमासान शुरू हो चुका है। अब शिवसेना यूबीटी के नेता ओम राजे को यह तय करना पड़ेगा कि क्या वो उस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे जिस गठबंधन के अंदर एनसीपी की नेत्री सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री है, और उनके भाई जो मुख्य आरोपी है पवन राजे यानी उनके पिता के हत्या के मामले में क्या वहां उनको न्याय मिल पाएगा दोस्तों। कुल मिलाकर सीबीआई के इस आदेश के बाद पूरी तरीके से मामला फंस गया है, और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने कहा कि वो इस मामले को आगे लेकर जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों शिवसेना यूबीटी के जो सांसद है उनके पलटने से पहले ये एक नई खबर सामने आई जिससे स्थिति एकदम पलट गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है दोस्तों, यानी कानून तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यानी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस के विधायक के कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और हमलावरों ने 4 से 5 राउंड की फायरिंग की है, और ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार 10 साल से चल रही है और इनसे कानून व्यवस्था नहीं ठीक की जा रही है दोस्तों। फिर पर सवाल उठाओ तो फिर ये कहते हैं बीजेपी के लोग की विपक्ष के नेताओं के पास और कोई काम नहीं है और जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत